पापी व्यक्ति के अंदर भी गलत भावना नहीं बनती है, इसलिए दृष्टि गलत नहीं बनती है उनकी। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखिए मंदोदरी सतीत्व में रावण के अंदर अपने प्रभु जी का स्मरण करते थे, तब उसको यह दृष्टि प्राप्त हुई थी। पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी पति रूप में भगवान का स्मरण करते हुए चल रही थी, इसलिए उसको यह दृष्टि प्राप्त हुई। और ये कहती, ये रावण क्या कहता है कि स्त्री में 8 गुण हमेशा होते हैं, अज्ञान, साहस, चपलता, भय, अविवेक, अशौच, हमेशा अपवित्र रहना, अदया, दया नहीं होती है। वो ये कहता 8 प्रकार के गुण सदा रहते हैं। ऐसी दृष्टि हमारी भी बनती है, ये समझ लेना नहीं बनती है। जब हम दूषित भाव में जाते हैं, संत महात्माओं में भी हमको कमियां दिखने लगती हैं। जिन्होंने रामायण गीता लिखी है, हमें उनके अंदर भी कमियां दिखने लगती हैं। कब? जब हमारा भाव पवित्र नहीं होता है, अशुद्ध भाव होता है। इसलिए हमको इसी का त्याग करना है कि हमारा कभी भी अशुद्ध भाव किसी भी व्यक्ति के लिए न बने। जो हमारा हितकर है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा अहित करने वाला है उसके प्रति भी हमारा भाव दूषित नहीं बनना चाहिए। देखिए, तब हमारे प्रभु जी हमारे अनुकूल होंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनसे तुम अपनी बात कहो तो तुरंत सुनेंगे और तुरंत सुनते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी ने और कहा, फूलई फलई न वेत यद्यपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। जैसे बांस होता है ना, उस पे जल की जगह अमृत बादल बरसाएं तो भी न वो फूल देगा और न वो फल देगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान है, विषयों की आसक्ति है, उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता है, चाहे ब्रह्मा जी ही स्वयं उसके गुरु के रूप में उसको क्यों न मिल जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब एक 2 मार्ग होते हैं, एक प्रिय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग जो है, इसमें ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पद, इसके लिए जो जीवन भर लगा रहता है, उसको न धर्म से मतलब, न ईश्वर से मतलब, किस कारण से मनुष्य शरीर मिला है न इससे मतलब, ये सब मार्ग छुड़ा हुआ है और वो इसी पे लगा रहता है। ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा धन कमा ले, हमको सुख यहाँ से मिलेगा, वो इसी पे लगे रहते हैं। ये प्रेम मार्ग होता है और इस मार्ग वाले का अंतिम बहुत खराब होता है यहाँ भी। और जब ये जाता है तो जैसे अभी भजन गाया थे कि करोड़ी है, राजा है, वो खाली हाथ जाता है, भिखारी होके जाता है। अगर धर्म नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं रहे, सत्य के मार्ग पे नहीं चले, तो यहाँ से जाओगे तो रोते रोते विलखते चीखते हुए जाओगे और गति भी बहुत ही खराब होती है। अगर कुछ कमाया है, भगवान नाम का सहारा लो, उनका स्वरूप देखो। सत्संग में आते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी अनुभव करो कि ये सत्संग, ये कीर्तन, ये भगवत प्रेम जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थाटन में जाते हैं, ये हमको स्वप्न में क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि हमारा पूरी तरीके से चित्त
न सत्संग में लगा, न पूजा पाठ में लगा, न तीर्थाटन में लगा, क्योंकि चित्त तक जो बात पहुंच जाएगी वो स्वप्न में भी आएगी और जागृत में भी काम करेगी। जो चीज आएगी अच्छी आएगी या खराब आएगी। तो जब ये सत्संग, कीर्तन, कथा, तीर्थाटन, महापुरुषों की सेवा की, लेकिन मन से नहीं की, चित्त तक बात नहीं पहुंचने दी, चित्त तक बात पहुंच जाए, क्योंकि मन से किया, बुद्धि ने भी ग्रहण किया और कर्म भी किया, लेकिन इतना चित्त समाहित होकर के करो कि स्वप्न और जागृत में एक संस्कार बन जाए। और जानते हो, स्वप्न में अगर तुमने देखा कि मैं गंगा जी की स्नान कर रहा हूं, या मैं भगवान की कथा का श्रवण कर रहा हूं, या मैं पूजा कर रहा हूं, या मैं मंदिर में बैठा हुआ हूं भगवान के स्वरूप के आगे, ये अगर तुमने स्वप्न में देखा तो वो पूरा दिन आपका आनंद में रहेगा। और स्वप्न में तो सुख देगा ही देगा और पूरा दिन आनंद में रहेगा और संस्कार भी पवित्र बनेगा। और नहीं तो ये जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन्हीं अवस्थाओं में रहता है और इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है, न भक्ति तक पहुंच पाता है, और स्वाध्याय चिंतन की तो बात ही नहीं। तो ये मार्ग ऐसा है, इसके चलना ही पड़ेगा। और ये जो हमारी स्थिति है, हमें उसको मजबूत रखना है, दृढ़ता के साथ यही कोशिश करनी है। भगवान नाम का सहारा लो, भगवान स्वरूप का सहारा लो, पूजा पाठ का सहारा लो। आलस आए तो उस समय आलस का त्याग कर दो और समय पे भगवान की पूजा, आराधना और ध्यान जो करते हो वो करो। ये मार्ग है भगवान का, अपने आप मार्ग खुलता है और मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन